पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पीएमजी दिशा। आज की वीडियो में आपको जानने हैं पीएमजी दिशा। ये पीएमजी दिशा क्या है? ऐसा आपने नाम सुना होगा। कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको डिजिटल इंडिया से जोड़ना है, डिजिटल से जोड़ना है, और जो कि हम बिना जाने उनसे जुड़ जाते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप ये फाइनली जान जाएंगे कि पीएमजी दिशा है क्या और हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है किसी के कहने पर। इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानने हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। पीएमजी दिशा ये दोस्तों एक प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया एक योजना है जो मान के चलिए 2015-14 से चल रहा है, जो हमारे बीच है, लेकिन हमें इसका पूर्णतः ज्ञान नहीं है। आज आप जान जाएंगे कि पीएमजी दिशा है क्या। पीएमजी दिशा के तहत आपको क्या करना होगा और इसमें क्या जानकारी दी जाएगी, वही हमें जानना है। लोग क्या करते हैं, फर्जी में आपका एडमिशन कर देते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर पीएमजी आप कर रहे हैं तो आप उन्हें फोर्स करिए कि आपको बताया जाए कि पीएमजी है क्या, और उसके लिए आपको कुछ सिखाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें एग्जाम होगा। और आज आप अगर ये टॉपिक पढ़ते हो, ये वीडियो आप देखते हो, तो आई होप आपको, हमें ये आशा है कि आप जो है इजिली अगर खुद से अपना एग्जाम कंप्लीट करना चाहो, अपना एग्जाम करना चाहो, तो आसानी से आप कर सकते हो पीएमजी दिशा, है ना। तो दोस्तों चैनल पर लगातार बने रहें। पीएमजी दिशा है क्या? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, अर्थात ये क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण गांव के लोगों के लिए डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटल का मतलब क्या होता है? अंकीय, साक्षर करना है। साक्षर का मतलब क्या हुआ? पढ़ा लिखा जो होता है ना। अभियान, अर्थात इस अभियान के तहत आपको, प्रधानमंत्री के तहत ये जो योजना आई है, उस योजना के अभियान में आपको डिजिटल के बारे में साक्षर करना है। गांव के लोग भी जाने ये डिजिटल है क्या, डिजिटल की दुनिया क्या है, वही हमें जानना है। डिजिट का मतलब दोस्तों क्या होता है? अंक, जो कि 0 से 9 तक होता है। ये डिजिटल, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है हम लोगों को डिजिटल बनाएं। इस योजना में जुड़ने के बाद आप डिजिटल के बारे में जान जाएंगे। अगर आप प्रधानमंत्री तहत ये योजना जो पीएमजी दिशा आपको कोई कह रहा है, तो आप आसानी से उसमें जुड़ने से पहले हमारे वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे उस योजना के आपको फायदे या नुकसान क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर कोई इसके बारे में जाने और अपना एडमिशन करवाए। और इसमें कुछ एडमिशन एज लिमिटेशन भी है दोस्तों, जिसमें दिया गया है 14 से 59 साल तक लिमिट दिया गया है। 14 से 60 साल तक के बच्चे या फिर जो भी मतलब गांव के हमारे ग्रामीण के जो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, वो हर कोई कर सकता है। क्योंकि स्मार्ट दुनिया के बारे में, डिजिटल क्या है इसके बारे में आप तभी जान पाएंगे। हर किसी का अधिकार है कि वो जाने कि डिजिटल लाइफ क्या है। इसके तहत दोस्तों हमें क्या जानना है, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का जो योजना ग्रामीण योजना है, इसमें स्मार्टफोन के बारे में बताना। तो दोस्तों हमें ये जानना है, आज के पहले की लाइफ हमारी क्या थी? बेसिक फोन, हर कोई छोटा फोन चलाता था, साधारण फोन चलाता था, जिससे आज की लाइफ क्या होगी। पहले के समय में हमें जो भी तमाम चीजें हैं, जैसे हमें मनी ट्रांसफर करना हुआ, पेमेंट करना हुआ, पैसा निकालना हुआ, उसके लिए हम बैंक जाते थे, उसके लिए हमें ग्राहक सेवा केंद्र जाना पड़ता था। नहीं, आज का समय क्या हो गया? आज लोगों के पास स्मार्टफोन है, वो गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करके इजिली पेमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वही डिजिट है। जब आप गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हैं, तो गूगल पे, फोन पे यूज करते समय आपका यूपीआई मांगता है, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट जो होता है। जब आप पेमेंट करते हो तो उसके समय, उसके पेमेंट होने के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन पिन आपसे मांगता है। तो ट्रांजैक्शन पिन जब आप डालते हो, वो पिन क्या होता है? डिजिट में होता है, संख्याओं में होता है। और जैसे पिन को डालते हो वही ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल यही है डिजिटल लाइफ। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, डिजिटल लाइफ यही है। अब डिजिटल लाइफ की बात की जाए तो आप देखें, पहले के समय में हमें पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, विड्रॉल करने पड़ते थे, तब हमारे पेमेंट होते थे। वहीं आज जाते हो आप दुकान पे, किसी जनसेवा केंद्र या फिर फ्रेंचाइजी या फिर जो है मिनी ब्रांच पे जाते हो, फ्रेंचाइजी पे जाते हो, तो कैसे पेमेंट निकाल देते हो? एपीएस सिस्टम हो गया। एपीएस सिस्टम का मतलब क्या हो गया? आधार इनेबल पेमेंट सर्विस जो है, वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप आसानी से पैसा निकाल लेते हो। तो आधार कार्ड ले जाते हो पेमेंट निकालने के लिए, वो आपने क्या किया? आधार का संख्या बताया।
नहीं आधार ले जाते हो तो भी आप जब आधार का कोड बताते हो, आधार संख्या बताते हो, जो 12 अंक का डिजिट होता है उसे आप बताते हो, वही है डिजिटल। डिजिट बताने से आपका पेमेंट आपके हाथ में। तो डिजिटल लाइफ के बारे में दोस्तों बात करें तो यही है डिजिटल लाइफ हमारी। प्लीज वीडियो पर लगातार बने रहें और आगे की वीडियोस को देखते रहें। तो तमाम जगह ऐसे में आप पेमेंट निकालने के लिए एटीएम कार्ड यूज करते हो ना, एटीएम कार्ड लगाते हो मशीन में, वहीं आप डिजिट डालते हो, पिन डालते हो, प्राइवेट कोड अपना डालते हो, प्राइवेसी कोड जो है पिन कोड डालते हो। पिन कोड डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपका फंड ट्रांसफर निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है। तो यही है डिजिटल, यही है। आप मोबाइल में अपना मोबाइल में जो है पासवर्ड लगाते हो, पिन लगाते हो, कहीं भी हर जगह देखा जाए डिजिट इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह डिजिट इस्तेमाल हो रहा है। तो डिजिटल लाइफ यही है। तो दोस्तों इस योजना के तहत आपको यही बताया जाएगा कि डिजिटल लाइफ क्या है, स्मार्टफोन योजना क्या है। तो दोस्तों स्मार्टफोन पे अगर हम आए हैं, इस योजना के तहत आपको स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये फोन जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मार्टफोन होता है और एक बेसिक फोन होते हैं। स्मार्टफोन और बेसिक फोन में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों ये क्या है, स्मार्टफोन का एक योजना है डिजिटल लाइफ से जोड़ने के लिए, क्योंकि डिजिटल लाइफ से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आपके पास स्मार्टफोन होगा। पहले के समय में लोगों के पास बेसिक फोन होता था। बेसिक फोन का काम क्या होता था? बेसिक फोन साधारण फोन जो होता था जिससे लोग क्या कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वो बात कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वो टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते थे, मतलब उनके लिए एसएमएस होता था और फोन कॉलिंग होती थी, वो कॉल कर सकते थे, एसएमएस कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब वो वॉइस कॉल आवाज से बात कर सकते थे और टेक्स्ट मैसेज एसएमएस कर सकते थे। एसएमएस का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो उन्हें छोटे संदेश की सेवा देता था, जिससे वो केवल मैसेज को लिख के, वो भी कम मात्रा में, वहीं अगर मात्रा बढ़ा दी जाती थी। शॉर्ट मैसेज सर्विस की सुविधा क्या है? शॉर्ट मतलब छोटा, मैसेज मतलब संदेश, सर्विस मतलब सेवा। जो छोटे संदेश की सेवा देता वही शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, जिसमें अपनी बातों को आप लिमिट में, एक लिमिट होती थी, एक लिमिट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कुछ कैरेक्टर होते थे, मतलब मान के चलिए 59-60 कैरेक्टर होते थे, जो कि आप उनसे अब एवब जो है अगर टाइप करते थे तो आपके मैसेज के चार्ज जो है ना, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में मैसेज चार्ज नहीं हो, मैसेज पैक नहीं हो, तो और अपने पैसे जो मोबाइल में आपके बैलेंस है ना, टॉप अप बैलेंस से आप किसी के पास एसएमएस करना चाहते हो, एक मैसेज का चार्ज दोस्तों मान के चलिए समथिंग कुछ 1.5-2 रुपए के आसपास है। तो 2 रुपए अगर आपके एक मैसेज पे कट रहे हैं, वो शॉर्ट मैसेज सर्विस बता रहा है, जिसमें आप केवल बातों को लिख के, क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज के नाम से भी जाना जाता है, टेक्स्ट मतलब जिसमें लिखकर केवल बातों को भेजा जा सकता है, वो भी एक लिमिट में, मतलब 65-60 कैरेक्टर अगर आप लिखेंगे तो एक मैसेज का चार्ज जाएगा आपका, वहीं आप लिमिट बढ़ा दोगे, अगर कैरेक्टर की संख्या बढ़ा दोगे तो आपके 2 मैसेज के चार्ज कट जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही वो अलर्ट कर दिया क्या है, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, छोटे संदेश की सेवा जो देगा। अगर इससे ज्यादा मात्रा बढ़ा दोगे तो आपको पहले ही वो बताया क्या, शॉर्ट मैसेज सर्विस, आप आगे ना जाइए नहीं तो चार्ज बढ़ जाएंगे आपके। और कॉलिंग की सुविधा देता था, जिससे आप वॉइस कॉल कर सकते थे। तो आज की दुनिया में वॉइस कॉल के अलावा बेसिक फोन देखे होंगे बहुत ही लोग कम यूज कर रहे हैं, जो फैमिली के लिए मतलब अपना बात करने के लिए ही केवल यूज कर रहे हैं, नहीं तो स्मार्टफोन जो है, स्मार्टफोन की दुनिया आज आ गई है। तो दोस्तों प्लीज चैनल पर जुड़े रहें और नए नए वीडियोस को देखते रहें। स्मार्टफोन क्या है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन, बेसिक फोन और स्मार्टफोन में अंतर क्या होता है? बेसिक फोन जो कीपैड फोन आपका छोटा फोन आता है, साधारण फोन, जिससे आप केवल एसएमएस और कॉलिंग की सुविधा पा सकते हो, वहीं अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो स्मार्टफोन आपका वीडियो कॉलिंग जो हो रहा है, आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, मतलब जैसे किसी भी माध्यम से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो, वहीं पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चला रहे हो, कैमरा चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तमाम सारी चीजें हैं। टच स्क्रीन में आ गया, बड़ी स्क्रीन भी आ गई है ना, उसमें मतलब तमाम सारी सुविधाएं, इंटरनेट से आप जुड़ सकते हो, नई नई चीजों के बारे में जान सकते हो, वही है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है वो अब देखा जाए छोटे फोन से, बेसिक फोन से आप केवल एसएमएस की सुविधा पा रहे हैं, वहीं अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से आप एमएमएस की सुविधा पा सकते हैं। एमएमएस का मतलब क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जो आपको केवल स्मार्टफोन ही दे सकता है। मतलब स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप एसएमएस और एमएमएस दोनों की सर्विस पा सकते हैं। मतलब मैसेज जो होते हैं, संदेश जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एसएमएस एंड एमएमएस।
अब एसएमएस और एमएमएस में क्या अंतर होता है ये बताया गया। शॉर्ट मैसेज सर्विस और एमएमएस क्या है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस से आपको क्या प्रॉफिट आने वाला है और क्या सर्विस मिलने वाली है, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ, जिसमें वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफी, टेक्स्ट सभी चीजें शामिल होंगी। मीडिया, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मीडिया मतलब आप वीडियो भी बना सकते हैं, फोटोग्राफिक भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट को लिख के भी भेज सकते हैं, कुछ स्पेशल लोगो सिंबल भी बना के भेज सकते हैं। और कोई लिमिट नहीं है, मैसेज लिखने की कोई लिमिट नहीं है। जो आपको यहाँ लिमिट दिया गया था, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो मैसेज चार्ज बढ़ जाते हैं। वहीं एमएमएस में ऐसे कोई सुविधा। तो दोस्तों अब आपको ये जानना है कि पीएमजी करने के फायदे क्या हैं। अगर आपने तो अभी हमने आपको बताया कि पीएमजी करने के फायदे, उसके सिलेबस क्या है, उसमें जानकारी आपको क्या दी जाएगी, जिसमें बेसिक कुछ इंटरनेट के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इंटरनेट ऑपरेट कैसे करते हैं, इंटरनेट पर साइट पर कैसे काम करते हैं, मतलब जैसे ईमेल पर ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, या फिर कोई ईमेल आया उसे फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप अकाउंट बनाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे कोई ग्राफिक सेंड करना, मतलब तमाम सारी चीजें ऑल अबाउट व्हाट्सएप के बारे में, उसके सेटिंग के बारे में बताए जाएंगे। फेसबुक क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे चलाया जाता है, इस पे लोगों को जोड़ा कैसे जाता है, कुछ लोग जुड़ गए उन्हें हटाया कैसे जाता है, तो तमाम सारी मतलब सोशल मीडिया की भी कुछ जानकारी आपको दी जाएगी, बेसिक सोशल साइट के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाएगी, इंटरनेट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पीएमजी में क्या हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अब ये हमें जानने हैं कि इनसे, इसको करने से बच्चों को क्या फायदे हैं, या इसके करने से जो ऑपरेटर इसे यूज कर रहे हैं, यूजर्स जो हैं जिन्होंने पीएमजी कंप्लीट कर लिया है, पीएमजी का एग्जाम सबमिट करा दिया है, अब उसके बाद जो उन्हें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट उनका कहाँ काम आएगा। ऐसे में गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम निकालती, कोई योजना देती है आपके लिए, गांव के लिए, ग्राम विकास के लिए, तो वहां पर आपके पास अगर पीएमजी का सर्टिफिकेट रहेगा तो जरूर आप उसमें चुने जाएंगे। जिससे क्या होगा, मान लीजिए कोई योजना आ गई कि जैसे चलिए जिनके पास पीएमजी का सर्टिफिकेट है वो गांव के लोगों को साक्षर बनाए, डिजिटल के बारे में कुछ बनाए, डिजिटल लाइफ के बारे में उन्हें कुछ बताएं, साक्षर बनाएं। तो जिनके पास योजना होगी, इसका सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र होगा, तो जाहिर सी बात है उसने पढ़ा होगा, कहीं से सीखा होगा, जब उसको जानकारी होगी तो वो लोगों को बताएगा। इस तरह से हमारा भी देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि डिजिटल लाइफ बनाने का हमारे सरकार पीएम मोदी ने ऐसा आदेश किया है कि हर किसी को डिजिटल के बारे में बताया जाए। अब आपको ये बताने हैं कि डिजिटल अप्रूवल, जिनके पास पीएमजी का अप्रूवल है उनके क्या फायदे हैं, मैं ये बताऊंगा। ये योजना दोस्तों ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। मान के चलिए ये योजना सीएससी पर आता है। सीएससी जिसके पास कॉमन सर्विस सेंटर का रजिस्ट्रेशन है, वही सीएससी बीएलई जो होते हैं वही पीएमजी का अप्रूवल करा सकते हैं, और एक सीएससी पर एक ही बार उनका अप्रूवल मिलता है। मान के चलिए जैसे ग्राम पंचायत, ऐसे अप्रूवल में ग्राम पंचायत मिलते हैं। अगर एक सीएससी बीएलई जो है वो मतलब उसको अप्रूवल एक ग्राम पंचायत, ऐसे में सरकार ने जो कुछ इस पे वो दिया है, मतलब एक गांव में लगभग 250-300 ऐसे लोगों को करने के लिए बताया गया, इतनी सीटें मिलती हैं हमें जिसपे हम लोगों को का रजिस्ट्रेशन करके और उन्हें इसके बारे में बताकर उनका रजिस्ट्रेशन करें उनका, और 10 दिन की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। 10 दिन बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 10 मतलब ऐसे में आप टाइम के बाद भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग आपका 10 दिन तक ही रहेगा। 10 दिन बाद मतलब आपको सारे इसमें मेल वेरिफिकेशन वगैरह भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों इसके फायदे क्या हैं, बीएलई, सीएससी, बीएलई जो भी अगर पीएमजी दिशा का वो लेना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, तो उसके तमाम फायदे हैं दोस्तों। आप लाखों कमा सकते हैं, हजारों नहीं तो लाखों तक आप ही कमा सकते हैं इसी पीएमजी के तहत। मतलब अगर सोचिए आपको एक ग्राम पंचायत में 250 सीट मिल गई, 250 रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको मिल गया है तो एक पे 300 रुपए मिलते हैं एक रजिस्ट्रेशन पे। तो दोस्तों ये योजना निःशुल्क है। अब जिनके पास पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन है वो अगर जाते हैं ग्राम पंचायत में, लोगों को जागरूक करते हैं उसके